स्टार्ट करते हैं हम आरसी सर्किट से, ठीक है। तो देखते हैं हम आरसी सर्किट में एलआर सर्किट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, और एलआर सर्किट में ये बताया था मैंने आपको कि है ना, जो करंट होती है वो लैग करती है फेज डिफरेंस वाई से। अब देखो आरसी सर्किट में भी यही है। ये मान लिया हमारा कैपेसिटर है और इसे हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V नॉट sin ओमेगा t से हमने इसे अटैच कर रखा है। ये C है, ये R है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो मोटिव है इसमें करंट निकालना है। क्लियर है क्या बात? ये हमारा मोटिव होता है कि हमें वोल्टेज पता हो तो आरसी सर्किट में ये जो करंट होगी ये कितनी होगी। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे, देखो केवीएल लगा देंगे अपन। कैसे? V मान लिया इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है VC, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है VR, तो ऐसे लगा देंगे VT माइनस VR माइनस VC इक्वल टू 0। अप्लाई केवीएल अप्लाई कर देंगे। अब VT तो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा t, V नॉट साइन ओमेगा t माइनस IR, और Q इक्वल टू C इंटू V से V जो होगा वो Q अपॉन C हो जाएगा। साथ में हम इसे I इक्वल टू dQ अपॉन dt भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बात? I इक्वल टू dQ अपॉन dt भी लिख सकते हैं। और यहां देखो V नॉट साइन ओमेगा t इक्वल टू I को लिख लेंगे हम dQ अपॉन dt Q अपॉन C की मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ओमेगा t इक्वल टू RC इंटू dQ अपॉन dt प्लस Q। क्लियर है क्या बात? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी RC इक्वल टू dQ अपॉन dt प्लस Q इक्वल टू CV नॉट साइन ओमेगा। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। समझ में आई बात? इसे हम डिफरेंशियल, ये तो चार्ज में आ गई, ये चार्ज में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो अब हम इसमें से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे Q को, है ना, और Q को सॉल्व करके लिख लेंगे I इक्वल टू dQ अपॉन dt। ये है, लेकिन हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम डोमेन में आएगा। इसका सॉल्यूशन हम विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो केवीएल की इक्वेशन तो सही है, अब इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं जानते, हम इसे दूसरे मेथड से अप्लाई करेंगे। अगर जो आप मान लिया बीएससी में होते, है ना, ये हायर मैथमेटिक्स जब बीटेक फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, है ना, वो अलग मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, 12th लेवल तक अगर जो हमें V नॉट साइन ओमेगा t अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हो और इसमें अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू निकालना हो, तो हम क्या बनाएंगे, हम इसका बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम याद रखेंगे LIC। दिस इज VL, दिस इज VC, दिस इज I एंड दिस इज R। सीरीज सर्किट में क्या क्या है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है ना। तो दोनों में, है ना, ऐसे लिख लेंगे, इन बोथ करंट इज कॉमन, करंट इज कॉमन। यदि करंट कॉमन है, यदि करंट कॉमन है तो जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा उसे हम करंट को ले लेंगे रेफरेंस मान करके। तो जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर का वो इधर की ओर होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से पीछे होता है 90 डिग्री, और जो रेजिस्टर का वोल्टेज होता है वो होता है करंट के अलोंग होता है। क्लियर है क्या बात? ये तो हमने बात बता दी। दूसरी बात, ये है पीक वैल्यू, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जो इसका वोल्टेज होगा V, तो V में से V ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो V इज नॉट इक्वल टू VC प्लस VR, ऐसा नहीं है V में से VC चला गया VR, बल्कि क्या चला जाएगा, वेक्टर सम। जो वेक्टर सम ऑफ V इज इक्वल टू VC प्लस VR ऐसे होता है। तो टोटल वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज जो नेट वोल्टेज आएगा, एक वेक्टर VC आएगा, जो वेक्टर V होगा
it will be equal to VC vector plus VR vector. This is the VC vector, this is the VR vector. The net voltage will be in this direction. So this is the net voltage, this is the net voltage vector, net voltage vector in the circuit. ये VC है और ये VR है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। आगे बात समझ में? अब देखो जी वोल्टेज वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि V स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्लियर है कि बात? मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये VC और ये VR जो है, VC और VR और V क्या है? ये RMS वैल्यू। ये इसके अंदर क्या है? V, VC एंड VR क्या है? ये क्या है? ये RMS वैल्यू है ना, ध्यान रखना भाई, RMS वैल्यूज है। क्लियर है के बाद? और जो ये वोल्टेज है और ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस करंट, और यदि इसमें करंट, ये वाली जो करंट है, ये कौन सी करंट है? ये है RMS करंट, है ना, इंस्टेंटेनियस नहीं, RMS करंट। तो देखो ध्यान से, अगर जो रेजिस्टेंस R है तो VR जो होगा, VR इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर होगा, और जो VC होगा I इंटू XC के बराबर होगा। क्लियर है क्या? और जो ये टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज जो होगा वो V इज इक्वल टू I इंटू Z के बराबर होगा। XC क्या है? XC है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं हम कैपेसिटिव इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटिव इंडक्टेंस। व्हाट इज Z? Z क्या है? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, और इसे बोलते हैं हम इंपीडेंस। क्या बोलते हैं अपन? इंपीडेंस। कॉपी कर लो, यहां तक कॉपी कर लो फटाफट, बोल देना आंसर। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ओके, ठीक है, तो ये है। अच्छा देखो, मैं पहले केवीएल से करा रहा था, लेकिन केवीएल से सॉल्व करना हमारे पे आता नहीं है, तो इसलिए हमने वेक्टर फेजर मेथड इसके लिए अप्लाई कर दिया, है ना। जैसे हमने कैपेसिटर में करा था, उसी तरीके से हमने इसमें भी अप्लाई कर दिया एलआईसी की हेल्प से। ठीक है भाई, अब देखो जरा कैसे करेंगे कि इसके अंदर रखेंगे V, टोटल V क्या है? टोटल वोल्टेज। Z क्या है? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। एसी सर्किट में सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है इंपीडेंस। तो V की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे? I into Z। ये ऐसे लिख लो, एक मिनट सुनो, V इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे VC।
VC की जगह I इंटू XC का होल स्क्वायर प्लस VR की जगह I इंटू R का होल स्क्वायर, दोनों में से I कॉमन ले लेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और V अपॉन I जो होगा, है ना, इससे हम बोलते हैं V अपॉन I को क्या बोलेंगे भाई, V अपॉन I को बोलेंगे Z, दिस इज द Z, व्हाट इज Z, Z इज द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, क्लियर है क्या बात, Z क्या है, Z इज द इंपीडेंस ऑफ द RC सर्किट, इसका मतलब ये है कि यदि ये XC है, ध्यान दो ये XC है, सॉरी ये R है और ये XC है, XC, क्लियर है क्या बात, तो इंपीडेंस जो होगा ये होगा इससे और ये होता है फाई, ये भी देखो वोल्टेज, नेट वोल्टेज, ये है करंट, तो आरसी सर्किट में वोल्टेज तो लैग करता है, वोल्टेज लैग करता है और ये है इंपीडेंस ट्रायंगल, क्या है ये इंपीडेंस ट्रायंगल, किसी किसी किताब में इसे इस तरीके से भी लिख रखा है XC और ये R और ये फाई, क्लियर है क्या बात, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, बात एक ही है ना, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस triangle, this is called impedance triangle. आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट का इंपीडेंस ट्रायंगल है ये और ये टोटल इंपीडेंस कहलाती है सर्किट, है ना, तो इस पॉइंट में हम लिख सकते हैं, है ना, वे इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है ना, हाँ भाई tan फाई कितना होगा इसमें, tan फाई जो होगा वो XC अपॉन R होगा, है ना, और तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन R हो जाएगा, या cos फाई की टर्म में भी लिख सकते हैं आप इसे, cos फाई जो R अपॉन Z होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है भाई, दिस इज cos फाई इंपीडेंस ट्रायंगल से, तो अब देखो आरसी सर्किट में वोल्टेज तो ये है ना, वोल्टेज तो नेट वोल्टेज तो ये है और नेट करंट ये है, करंट ये हो गई, वोल्टेज ये हो गया, नेट वोल्टेज और ये हो गया फेज, तो आप मेरे को बताओ कि आरसी सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज में से कौन लीड करता है, कौन लीड करता है भाई, करंट है ना, करंट विल लीड बाय फेज, है ना, इन आरसी सर्किट करंट I will lead by lead to voltage by phase phi, और phi की वैल्यू क्या होती है, phi is equal to tan inverse XC upon R और cos inverse R upon Z, क्लियर है क्या, R upon Z, और Z को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये आएगा ना cos phi R upon Z, तो Z को हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, और cos इनवर्स R अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम फेज को।
क्लियर है क्या बात? जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। हाँ भाई, ठीक है भाई, ये बात ऐसे करेंगे, है ना, कॉस इनवर्स। तो ये होता है, तो करंट जो होती है लीड करती है और वोल्टेज लैग करता है इन आरसी सर्किट। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, जब करंट लीड कर रही है, करंट क्या है? करंट है आगे, कितना आगे? फेज फाई। तो देखो देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर V तो क्या था? V नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो करंट होगा, करंट IT, वो होगा मैक्सिमम पीक वैल्यू, इसे हम I नॉट भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। फाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, फाई की वैल्यू। व्हाट अबाउट I नॉट? I नॉट इज द पीक वैल्यू। देखो यहां पे ध्यान से, ये क्या था हमारे पास, यहां लिखा था ना हमने V इक्वल टू आई जेड, V इक्वल टू आई जेड, तो Z था V अपॉन I, ये रिलेशन तो होता है। व्हाट इज V? टोटल सर्किट का वोल्टेज। व्हाट इज I? टोटल करंट। कौन सा वोल्टेज? RMS वोल्टेज। कौन सी करंट? RMS करंट। ये बेटा RMS है, RMS ध्यान रखना। लेकिन हमें ये भी पता है RMS V नॉट अपॉन रूट टू, I नॉट अपॉन रूट टू, तो Z की वैल्यू V नॉट अपॉन I नॉट भी होती है। तो बेटा जो I नॉट होगा इसमें लिख लेंगे वेयर, व्हाट इज I नॉट? I नॉट इज द V नॉट अपॉन Z। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, वेयर व्हाट इज Z? where Z is the impedance of the circuit, Z is the impedance of the circuit and it is given by x square plus r square, and this is given by x square plus r square। इसे आप रफ में लिख सकते हो, है ना। यो तो देखो हमने कोई भी मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व नहीं करी और हमें V नॉट पता था और करंट हमें सर्किट में पता लग गया। V नॉट, केवल V नॉट पता था और सर्किट में क्या पता लग गया? हमें करंट पता लग गया।
अरे हो जाए कॉपी तो बोल देना आंसर। वेरी गुड। अच्छा अब देखो यहाँ पे फिर वी नॉट आई नॉट अपने को पता लग गया। तो बस यही तो मोटिव था अपना कि सर्किट में, आरसी सर्किट में करंट भी पता लग गई और आरसी सर्किट में वोल्टेज भी हमें फाइंड हो गया। क्लियर है क्या बात? तो ये है, तो करंट तो इसमें लीड करती है ना। मैं इसका अगर जो आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम रिप्रेजेंटेशन, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है क्या बात? टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे बताओ, है ना, ऑफ आरसी सर्किट। देखो वोल्टेज तो है V नॉट साइन ओमेगा टी की तरह, है ना, ये तो आगे चला जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है? V नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? अब मेरे को इसमें I नॉट बताना है, तो फेज में आगे है, फेज में आगे है, कितना फेज आगे है देखो एक बार। इसे आप ओमेगा टी लिख लो, इसे आप ओमेगा टी एक्सिस भी मान सकते हो, है ना। ओमेगा टी एक्सिस मानोगे तो साइन थीटा, जैसे y इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी को क्या मान लिया? थीटा। तो ये हो गया 0 पाई 2 पाई, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और जो करंट है तो t बराबर 0 पर देखो करंट कितनी है भाई? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे करके, है ना। तो फेज में कितना आगे है करंट? 5। तो t बराबर 0 रखोगे तो ग्राफ जो है वो कहां से चालू होगा? I नॉट साइन 5 से चालू होगा, यानी t बराबर 0 पर ये ग्राफ इधर से आएगा और ये इस तरीके से आएगा, यूं करके, है ना, ऐसे करके। ये जो होगा करंट का ग्राफ होगा, है ना, करंट का ग्राफ होगा। और t ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो करंट की भी, अरे मैक्सिमम वैल्यू तो करंट की भी कितनी होगी? I नॉट ही होगी और ये V नॉट ही होगी। लेकिन ये t इक्वल टू 0 पर ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी? ये आएगी I नॉट साइन 5। कितनी आएगी भाई? I नॉट साइन 5 आएगी। दूसरी बात, ये फेज में आगे है कौन? करंट आ गया फेज में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, तो 5 फेज आ गया, दिस इज इक्वल टू 5। 5 का फेज आगे है, हाँ, क्योंकि हमने अभी क्या की बात क्या ले लिया? ओमेगा टी एक्सिस ले ली। ओमेगा टी एक्सिस पर जब ये थीटा -5 होगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5, तो डिस्टेंस हो जाएगी -5, तो करंट 0 होगी। तो इस तरीके से करंट का ग्राफ है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 का ग्राफ है ना। और बाकी तो बना लोगे, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है इसका। This is the time domain representation of voltage and current circuit. Voltage and current in the RC circuit. अच्छा, अब लिखते हैं हम पावर। पावर इन RC सर्किट, पावर डिसिपेटेड RC सर्किट में, ये है कैपेसिटर, ये है रेजिस्टेंस और ये है हमारा वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस C, ये V नॉट साइन ओमेगा टी, जो इसके अंदर वोल्टेज जाता है, जो इसके अंदर करंट जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 जाएगी। तो हमें जो पावर निकालनी होती है वो एवरेज पावर निकालनी होती है। बनाओ इसे। एवरेज पावर तो तभी निकलेगी जब आप
इसमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस पावर आप निकाल दोगे। भाई इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है, Pt इक्वल टू Vt इंटू IT होती है। क्लियर है क्या बात? Vt का मतलब है V नॉट साइन ओमेगा टी, IT का मतलब है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दिस इज Pt इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है क्या बात? सो V नॉट I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ये हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। हाँ भाई, ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस पावर से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ भाई, क्या निकालना पड़ेगा अपने को, एवरेज पावर। इट इज यूजलेस टर्म, लिख लेना, इट इज यूजलेस टर्म, इससे कुछ भी नहीं होना जाना। इंस्टेंटेनियस पावर तो कुछ, इंस्टेंटेनियस पावर ऐसे ही है जैसे कि आपका जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी का, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, तो उस स्पीड का कहीं भी काउंट नहीं होता है। स्पीड पूछते हैं आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मोटर बाइक की कितनी है, तो इसलिए हम इसमें भी P एवरेज निकालेंगे, और P एवरेज कितना होगा, P एवरेज V नॉट I नॉट एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t इनटू cos फाई। cos फाई तो क्या है, कांस्टेंट है, फाई इज द फेज डिफरेंस, इट इज कांस्टेंट। और हाँ, यहाँ पे 1/2 से, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा भाई, ये sin 2 ओमेगा t इंटू sin फाइव, ये बन जाएगा। एवरेज फॉर वन टाइम पीरियड निकालेंगे तो जो P एवरेज आएगा सेम आ जाएगा जो कि आपका LR सर्किट में आया था। सही है बात? LR सर्किट में भी यही एवरेज आया था, LRC सर्किट में भी यही एवरेज आएगा। तो जो P एवरेज होता है वो आएगा V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज 1/2 इंटू कॉस फाइव, साइन 2 ओमेगा t का एवरेज 0 होता है, तो ये सारी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। V नॉट अपॉन रूट 2 लिख लेंगे इसे, I नॉट अपॉन रूट 2 लिख लेंगे इंटू कॉस फाइव, तो ये हो जाएगा VRMS IRMS into cos phi. So this is the average power in the circuit. What is cos phi? Cos phi is called power factor. इसे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, है ना। cos phi कितना आया था भाई, R अपॉन Z, और Z क्या होता है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर ओवर हियर।
अल्टीमेटली देख लो इसे, एवरेज पावर का फॉर्मूला जो आएगा वो I स्क्वायर RMS इंटू R ही आएगा अल्टीमेटली, जैसे हमने पिछले LR सर्किट में किया था ना। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर RMS इंटू R ही आता है, इसके अंदर C का कोई रोल नहीं होता। कैसे आएगा ये मैं बताता हूं, अभी आप कॉपी करो इसे। वेरी गुड, क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये हो जाएगा। मैं हाथों हाथ आपको एलआरसी सर्किट भी करा देता हूं, फिर हम ना इसके सवाल करेंगे कुछ, है ना। एलआरसी सर्किट, तो ये था आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग करता है। हाँ भाई लिख लो, सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट, एलआर एलसीआर सर्किट, है ना, एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में आपको फिर से एलसीआर और वोल्टेज दिया होगा V0 sin ओमेगा t, निकालनी होगी आपको। अब की बार फिर से करंट निकालनी होगी। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले हम इसे, हम पे आता क्या है, हम पे तो केवीएल आता है, तो अप्लाई केवीएल, केवीएल हम अप्लाई करेंगे तो VT माइनस VR माइनस VC माइनस VL इज इक्वल टू 0। VT IR, है ना, VC क्या होगा, VC इज इक्वल टू, कितना लिखूंगा भाई VC, अरे कहां गया, हाँ भाई देखना एक बार, देखो Q इज इक्वल टू C इंटू V, VC जो होगा Q अपॉन C के बराबर होता है। क्लियर है क्या बात? 1 अपॉन C इंटू Q, और VL जो होता है L di अपॉन dt के बराबर होगा। आगे बात समझ में? अब देखो यहां पे, और जो Q होता है, I जो होती है वो होती है dq अपॉन dt। करंट जो होगी इसके अंदर, मान लीजिए इस पे चार्ज किसी समय पे कितना आ गया Q, तो dq अपॉन dt को हम क्या लिख देते हैं, करंट, तो dq जो हो जाएगा उसे हम idt लिख देते हैं। और इसका यदि मैं आपको इंटीग्रेशन करूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये q इज इक्वल टू I इंटू dt। तो q को लिख लेंगे हम VT माइनस IR अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है हमारे पास केवीएल की इक्वेशन। केवीएल की इक्वेशन थोड़ा और सही करके लिख ले इसे हम, वीटी इधर चला जाएगा है ना, और ये कितना आएगा, ये आएगा एल डी आई अपॉन डी टी 1 अपॉन सी आई डी टी प्लस आई आर, ऐसे लिख लो इसे हम, आई डी टी, दिस इज इक्वल टू आई आई, दिस इज इक्वल टू आई 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 एंड दिस इज इक्वल टू आई। ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन से सॉल्व कर लो करंट को, आप कैसे करोगे बताओ जरा, होने का नहीं है सॉल्व। हाँ भाई, अभी देखो इसे, यहां तो इंटीग्रेशन आ रहा है, मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी फॉर टाइम, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, अरे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आई आ जाएगा, तो आई डी टी का इंटीग्रेशन आई प्लस डी आई अपॉन डी टी इंटू आर इज इक्वल टू वी नॉट, ये कितना लिखा था वी नॉट, या ऐसे लिख लो बस वी डैश टी, है ना, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी प्लस आई अपॉन सी इज इक्वल टू बी डैश। क्लियर है क्या बात? थोड़ा सा इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, एल सी डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर सी डी आई अपॉन डी टी प्लस आई इज इक्वल टू सी वी डैश टी, ये बन गई इक्वेशन, है ना, और वी डैश टी क्या होगा, वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, क्योंकि वीटी क्या था भाई, अरे वीटी क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इसका डिफरेंशिएशन तो वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी ही आएगा। एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं हम, एलआरसी, है ना, एलसीआर बोलो एलआरसी बोलो, ये है। बताओ इसे जरा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टफ है इसे सॉल्व करना, सॉल्व नहीं होगा, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई ये। यहां तक कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर।
1 सर। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये है। अब ये है सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन, अरे हमसे नहीं होने की सवाल ये समझ में आएगा। ये इतना बड़ा सर्किट ये हमें बीटेक फर्स्ट ईयर में सिखाएंगे, ये बीएससी एमएससी में सीखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता सकता हूं। क्वेश्चन आपको एलआरसी सर्किट की टाइम डोमेन इक्वेशन दे देगा, पूछ लेगा वो टाइम डोमेन इक्वेशन कि भाई इसमें से कौन सा केवीएल है, कौन सा केवीएल की इक्वेशन है। तो आपको पहचाननी होगी सही तरीके से। ये दे देगा ऐसे करके, ये दे देगा ऐसे करके, है ना, और यहाँ पे लिख देगा v नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। तो पहचानो, एक नंबर का सवाल है जेईई मेंस में, किताबों में मिलता नहीं है लेकिन आएगा कभी ना कभी तो ये आएगा ही सही, है ना। ये ऐसा नहीं है आने का नहीं है, एकदम से एलआरसी सर्किट की इक्वेशन केवीएल which equation satisfy the KVL in the loop of LRC grid, this is the equation। लेकिन इसे इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में ही नहीं है 12th लेवल में। तो हम क्या करेंगे, हमारा मोटिव क्या है, हमें वोल्टेज दे दिया और बस करंट पूछ रहा है कि करंट बताओ कितनी होगी। तो केवीएल से करने की कोशिश करी तो सेकंड डिग्री इक्वेशन आ गई, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या लगा देंगे, इजी मेथड लगा देंगे, फेजर डायग्राम से हम इस पे करंट निकाल लेंगे 2 मिनट में। कैसे, ध्यान से देखो, हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट लिखेंगे तीनों एलिमेंट में। ये सीरीज है, सीरीज एलआरसी सर्किट है, तो करंट इज कॉमन। तो करंट जब कॉमन होगा, सीरीज में तो करंट कॉमन होगा, तो हम करंट के रिस्पेक्ट में, है ना, करंट के रिस्पेक्ट में ही वोल्टेज लिख देंगे। यदि इसमें करंट आई है, ये तो हो गया टाइम के वर्स, है ना। इसमें यदि आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज कितना लगाया हमने V, देखो इसमें करंट कितनी है R, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस VR, VC, VL। तो जब इसमें करंट लगाया हमने I, तो VR जो होगा, VR और करंट एक ही फेज में होगी, और हम याद रखेंगे क्या, LIC। तो यहां होगा VL, यहां होगा VC, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है, मैं फिर से लिख देता हूं, ऐसा नहीं है कि V बराबर VL प्लस VC प्लस VR होना, ऐसा नहीं है। है कैसा, ऐसा है। ये तो मैं काट देता हूं, वेक्टर V जो नेट वोल्टेज वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर VL, वेक्टर VC, वेक्टर VR। कहां है वेक्टर, ये रे वेक्टर। VL वेक्टर ऐसे है, VC वेक्टर ऐसे है, और VR वेक्टर ऐसे है। तो आपको यदि नेट वोल्टेज वेक्टर निकालना है तो VL, VC, VR का रिजल्टेंट निकालना होगा वेक्टर की हेल्प से। समझ में आएगा। तो देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अरे रिजल्टेंट तो निकालना आता ही है हमें वेक्टर का। कैसे, से हटा देता हूं सर, बोर्ड पे देखो। मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि एक वोल्टेज, है ना, VL इज ग्रेटर देन VC, यानी कि ये इंडक्टर है, ये क्या बना लेना बेटा इसे दोबारा से, ये C है, ये वोल्टेज, ये हो गया VRMS, ये हो गया VL, ये हो गया VC, और ये हो गया VR। हाँ भाई, तो यदि इसके अक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, तो अब आपको इसका, इसका और इसका वेक्टर निकालना है। जैसे मान लिया ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है ना, और 6 न्यूटन इधर लग रहा है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अरे आप 10 में से 2 गए, बचे इधर तो 8 और इधर बचे 6, तो टोटल कितना आ गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स आ गया। अब यहां फोर्स नहीं है तो वोल्टेज वेक्टर है, वोल्टेज को वेक्टर बना दिया।
वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या करा है, वोल्टेज और करंट को वेक्टर से रिप्रेजेंट करके उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, टेक्निक है हमारी, है ना। तो VL और VC, यदि VL ज्यादा होगा तो इधर की ओर टोटल वोल्टेज, मैं इधर भी लिख देता हूं, ये रहा, दिस इज VC एंड दिस इज VR। तो ये है VL, ये है VC, इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC, और रेजिस्टेंस तो ये रहा, दिस इज द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा, नेट वोल्टेज आ जाएगा ये। क्लियर है क्या बात? और करंट किधर थी भाई, अबे करंट तो इधर ही थी। करंट तो हमेशा रेजिस्टेंस और करंट और रेजिस्टेंस के वोल्टेज के फेज हमेशा जीरो होगी, फेज डिफरेंस जीरो होगा, दोनों सेम फेज में होंगे, और ये आ जाएगी फेज फाई। तो ध्यान से देखो, है ना भाई, ये है VL माइनस VR और ये है टोटल वोल्टेज। तो क्या लगाएंगे, जब आप इसे अप्लाई करोगे तो नेट वोल्टेज जो आएगा वो रूट ओवर VL माइनस VR का होल स्क्वायर अपॉन VR स्क्वायर आएगा, ना कि V बराबर जैसे डीसी सर्किट में करते थे V1 बराबर V1 प्लस V2, नहीं, वेक्टर सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू द नेट वोल्टेज अप्लाइड। वोल्टेज अप्लाई कितना किया, V VRMS, VR VRMS, VC RMS, VL RMS। कॉपी करो तो इसे, जब लिख लो तो बोल देना डन सर, ये तो यूजलेस है ना।
हाँ भाई, कर लिया बेटा कॉपी? यस सर। वेरी गुड। तो फिर से देखो ध्यान से, इसमें मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा लेकिन कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे इसमें करंट है, तो ये जो करंट है ना, ये आरएमएस करंट है और ये आरएमएस वोल्टेज है, तो VR इक्वल टू IR होगा, VC इक्वल टू IXC होगा और VL जो होगा वो IXL होगा। एक्सएल क्या है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं लेकिन टेक्निकली इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज एक्सी? हिंदी में बोलेंगे तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, लेकिन टेक्निकली बोलेंगे तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस। क्लियर है बात? ध्यान से देखो, VL को लिख लेंगे I इंटू एक्सएल, I इंटू R का होल स्क्वायर, ये क्या लिख दिया, VL माइनस VC एंड दिस इज I इंटू XC प्लस I इंटू XR, I इंटू R का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? L की जगह IL, IC, IL, I कॉमन ले लेंगे सब में से, तो बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्लियर है बात? अपॉन V, एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I इज इक्वल टू XL, दिस इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये है टोटल वोल्टेज और ये है सर्किट पे टोटल करंट। कोई मेरे को बता सकता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट को हम क्या कहते हैं? सर इंपेडेंस। इंपीडेंस, सर्किट की इंपीडेंस कहेंगे, एंड इट इज इक्वल टू Z। सो दिस इज इक्वल टू Z एंड Z इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ, इंपीडेंस हिंदी में बोलेंगे, टेक्निकली तो इंपीडेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो LRC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है ना, इंपीडेंस ऑफ LRC, LCR सर्किट। LRC बोलो, LRC बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, आपकी मर्जी। सो दिस इज द इंपीडेंस ऑफ LRC सर्किट। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, ये है कहानी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, मतलब ये मैंने बताया ना, इसमें पूरा मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है इसमें, चैप्टर में मैथ्स ज्यादा है, फिजिक्स कम। क्लियर है क्या बात? हाँ भाई, कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। कॉपी कर लो
तो बोल देना डन सर। Done, sir. ठीक है, देखो इधर, अब ये बताओ कि यदि एलआरसी सर्किट में वोल्टेज लगा दें हम, है ना, और VL इज ग्रेटर देन VC, VL इज ग्रेटर देन VC, यही तो माना था हमने। इफ इसे केस 1 लिख लेना चाहे आप, VL is greater than VC. What is VL and VC? RMS voltage. RMS voltage. तो VL is greater than VC क्या मतलब होगा? करंट तो तीन VC और VL में सेम है, तो ये होगा XL is greater than I into XC. तो I से तो I कट जाएगी, यानी कि XL is greater than XC. XL is greater than XC होगा। तो देखो ध्यान से, इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा? इंपीडेंस ट्रायंगल, व्हाट इज इंपीडेंस ट्रायंगल? इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा इसका XL माइनस XC, XL माइनस XC एंड इट इज इक्वल टू R, ऐसे करके। और जो टोटल इंपीडेंस आएगी वो आ जाएगी Z, ये एंगल आएगा फाई। तो यदि XL इज ग्रेटर देन XC हो, सर्किट में XL और XC से में यदि XL बड़ा हो तो करंट विल, ये देखो, ये तो हो गई नेट करंट और ये हो गया नेट वोल्टेज। करंट तो हो जाएगी ऐसे और वोल्टेज हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा फेज डिफरेंस फाई, है ना, ये हो जाएगा XL माइनस XC। तो Z को तो ऐसे ही निकाल लेंगे ना, अरे XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है भाई? वोल्टेज, एंड वोल्टेज विल लीड बाय लीड टू करंट बाय फेज डिफरेंस, बाय फेज फाई। और फाई कैसे निकालेंगे भाई? cos फाई, वेयर cos फाई कितना होगा? R अपॉन Z, और फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा cos इनवर्स R अपॉन Z। क्लियर है क्या बात? और Z तो ये होगा, तो इसका मतलब ये हो गया। तो हमें फाई की वैल्यू तो चाहिए थी। ध्यान से देखो, अब कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आपको इसमें करंट निकाल के दिखाता हूं, करंट कैसे निकालेंगे। कॉपी कर लो फटाफट तेजी से। इस वीक खत्म करा दूंगा इसे मैं, है ना, इसके सवाल है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा बस ये चैप्टर। हेलो, हाँ, सॉरी है वो अभी, है ना, सॉरी है वो अभी, हाँ। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। Done, sir. सही है। तो देखो इधर ध्यान से, फटाफट LCR सर्किट बनाएंगे और इसमें वोल्टेज तो हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। तो भैया करंट कितना होगा? टाइम के फंक्शन में, टाइम डोमेन में जो करंट होगा वो होगा I0 sin ओमेगा t। हाँ भाई, -5। करंट लीड कर रही है, वोल्टेज करंट लैग कर रही है, कितने से? 5 से। और I0 की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो?
अरे V इक्वल टू आई जेड होता है, I इक्वल टू V अपॉन जेड, इसका मतलब होता है आई आर एम एस वी आर एम एस अपॉन जेड, और इसका मतलब आई नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन जेड भी होता है। और जेड का मतलब क्या है इस केस में, जेड का मतलब ये है, तो जो करंट का बनेगा वी नॉट अपॉन रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस कॉस इनवर्स आर अपॉन जेड, ये बन जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे दिस इज रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ये दिस इज द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इफ XL is greater than XC और VL is greater than VC। जब XL greater than XC होगा तो VL तो होगा ही सही। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? कर लो बेटा फटाफट कॉपी, जब कॉपी कर, हाँ तो अच्छा चलो, वैसे वो चीज लिखाते नहीं है लेकिन मैंने आपको लिखा दिया कि एक्सेल यदि एक्सी से ज्यादा होगा तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अच्छा आप मेरे को ये बता दो, इफ ऐसे लिख लेना, इफ VL XC VC is greater than VL, that is XC is greater than XL, तो क्या होगा? यदि VC और VL में VC ज्यादा है तो ध्यान से देखना, ये तो हो जाएगा छोटा वोल्टेज वेक्टर, ये हो जाएगा L वेक्टर, सॉरी ये तो L है और ये हो जाएगा C, LIC, तो ये तो हो जाएगा VR, ये हो जाएगा I, तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा भाई? इन दोनों का वेक्टर VC माइनस VL आएगा और ये R आएगा ऐसे करके और यूं करके घुस जाएगा, तो टोटल वोल्टेज तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगी फेज फाई। सिंपल, बनना तो वैसे ही है ना। तो जो फिर से वोल्टेज क्या होगा, रूट ओवर VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो जो यहाँ पर इंपीडेंस आएगी पहले की तरह XC माइनस XL का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो इंपीडेंस तो वही आएगी क्योंकि ये स्क्वायर में है, यहाँ XL हो या यहाँ XC हो, क्योंकि स्क्वायर में है तो इंपीडेंस तो कोई चेंज नहीं होगी, फेज भी कोई चेंज नहीं होगा। फेज ये कितना आएगा भाई? अगर जो आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओगे तो ये तो बन जाएगा XC माइनस XL और ये क्या बन जाएगा R और ये क्या हो जाएगा Z और ये क्या हो जाएगा फाई। क्लियर है क्या बात? तो ये बन जाएगा Z, है ना, इंपीडेंस ट्रायंगल से, और जो टोटल करंट वही सब रिलेशन रहेगा, लेकिन
लेकिन अंतर क्या जाएगा इसमें, इसमें और पहले वाले में, ये थी करंट और ये है वोल्टेज। तो इस केस में यदि ऐसा हो तो वोल्टेज विल लैग यानी करंट विल लीड, है ना। तो क्या जाएगा, देयरफॉर करंट विल लीड टू वोल्टेज बाय फेज फाई, और फाई तो है, इसलिए करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, जो करंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। जबकि जो वोल्टेज थी इक्वेशन थी वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है, तो करंट उससे वोल्टेज से क्या है, आगे है। और आई नॉट और वी नॉट में सब आपका रिलेशन पता ही है आपको, मैंने आपको लिखा ही रखा है। आई नॉट जो होगा वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन रूट ओवर एक्सी माइनस अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे होगा। दिस इज आई नॉट, ऐसे है ना। और फाई वाई भी निकाल लेंगे, cos फाई से भी कितना आएगा, r अपॉन जेड ही आएगा, तो फाई cos इनवर्स r अपॉन जेड ही आता है, और जेड की तो वैल्यू है। तो अब की बार इस केस में करंट लीड कर जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये ध्यान रखना है, एलआरसी सर्किट में एक्सएल और एक्ससी पर डिपेंड करेगा कि कौन लीड करेगा और कौन लैग करेगा। हाँ भाई, जब कॉपी कर लेना तो बता देना। हो गया बेटा कॉपी? यस सर। वेरी गुड। अब देखो, अब हम इसकी बात करते हैं पावर की। पावर, अब वोल्टेज और करंट का टाइम ग्राफ में नहीं बना रहा, वो तो आगे पीछे आप करके बना ही लोगे। अब मेरे को बताओ, यदि एलआरसी सर्किट है तो इसमें कोई सा भी ले लो पावर, पावर के लिए हम बात करेंगे, है ना, पावर इन एलआरसी सर्किट, एलसीआर लिख लो, एलसीआर सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस पावर Vt इंटू IT होगी, और V नॉट साइन ओमेगा टी और I नॉट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस फाई होगा या माइनस फाई होगा, लेकिन दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं यहां प्लस फाई लिख लेता हूं या माइनस फाई लिख लेना, जैसा भी मन करे आपका। V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना भाई, और इसे क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या बात, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। हाँ भाई,
इससे क्या लिख लेंगे 1/2 2 sin ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके आ जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू v नॉट आई नॉट। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा भाई? एवरेज पावर, इसका एवरेज है ना cos फाई प्लस 1/2 sin 2 ओमेगा t का एवरेज इनटू sin फाई। t और t के लिए ध्यान से देखो v नॉट आई नॉट ये कितना आएगा 1/2 इनटू cos फाई प्लस 0 जैसे पहले हमने किया था उसी टाइप से आएगा और ये आएगा VRMS इनटू cos फाई और इसे हम P एवरेज इनटू IRMS R भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यह cos फाई जो है वो बदल जाएगा आपकी बात R/Z, क्योंकि Z की वैल्यू बदल गई ना। XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाएगा आपकी बात, ध्यान रखना ये। तो सेम उसी तरीके से इसका भी डेरिवेशन है। फास्ट कॉपी कर लो, 2-4 लाइन लिख लो पहले की तरह ही। सही है भाई बात।